स्वागत है दोस्तों आपने शुतुरमुर्ग देखा है। एक कॉमन सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या आपने शुतुरमुर्ग देखा है? शुतुरमुर्ग क्या करता है? जब विपत्ति आती है, संकट आता है, तो अपने सर को वह बालों में छुपा लेता है और यह समझता है कि तूफान चला गया। आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रश्न अचानक मैंने क्यों पूछा। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि आज हमारी स्थिति ऐसी ही है। आज पूरा का पूरा भारत देश अपने आप को शुतुरमुर्ग समझने की गलती कर रहा है। कैसे कर रहा है, जरा ध्यान से समझिए इस चीजों को। आज के टाइम में चाइना एकमात्र दुश्मन बन चुका है अमेरिका का तथा यूरोपीय वर्ल्ड का। अब यहाँ पर सीधा सा चीज समझिए, अमेरिका अपने 3000 नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के जितने भी पहाड़ थे, बियाबान थे, सब पर बम बरसाता रहा और तब तक बरसाया जब तक ओसामा बिन लादेन को मार नहीं दिया। अब यहाँ पर 1 लाख लोगों की बात है। 3000 लोगों का बदला तो उसने ऐसा लिया, अब 1 लाख लोगों का बदला वो कैसा लिया? जरा सोचिए ये होगा क्या। यूरोप जो कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं यूरोप में, अब यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति के नाम पर फिर से वही सारा कुछ होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये चाइना को पता नहीं है? चाइना भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता है कि आने वाले 3 से 6 महीने उसके लिए बहुत बड़े संकट के हैं। अमेरिका जैसे ही कोरोना बीमारी को काबू करेगा, उसके बाद दूसरा सबसे पहला या दूसरा इम्पॉर्टेंट काम वो होगा कि वो तुरंत चाइना को काउंटर करने की कोशिश करना शुरू करेगा और उसके साथ होंगे न सिर्फ। देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें हम लोग करते हैं कि सर्वधर्म संभाव है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए क्रिश्चियन वर्ल्ड किसी भी हालत में चाइना को माफ करने नहीं जा रहा है। जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज है, जितने भी ईसाई देश हैं, इन सब ने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार अलग अलग कारणों से अपने प्रभुत्व के लिए लड़ा, लेकिन अब यह लड़ाई वेस्ट बनाम चाइना हो चुकी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला पहला अगर देश कहेंगे तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, उसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है, कोई भी यूरोपियन कंट्री बचा नहीं। निश्चित तौर पर मान के चलिए कि ये लोग उनसे बदला चीन से लेंगे और हर हालत में लेंगे, और यह चीन भी अच्छी तरह से जानता है। ये क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपका कोरोना काबू में आया, क्या करेंगे ये लोग? सबसे पहले चीन की आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। अभी आप लोगों ने देखा G7 से चीन को एक प्रकार से कह लीजिए बाहर का रास्ता दिखलाने की तैयारी हो रही है कि G7 में न बुलाया जाए। दूसरा चीज, हालांकि वह G7 में एज ए आप कह सकते हैं कि सहयोगी के रूप में आता था, G7 का वो सदस्य नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग देखेंगे तो आज हम लोग G7 से उसकी छुट्टी देख रहे हैं। तो अमेरिका के जो तुरंत प्रभाव में था G7, उससे तुरंत छुट्टी हो गई, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में चाइना को चारों तरफ से घेरने का काम होगा, और यह बात चाइना या चाइनीज सरकार भी अच्छे से जानती है। तो क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी कि नहीं, आओ मुझे घेरो चारों तरफ से, जैसे नॉर्थ कोरिया को ब्लॉक कर दिया गया, वैसे वो इंतज़ार करेगी चाइना की सरकार कि आइए मुझे ब्लॉक कर दीजिए, उसके बाद मैं आपसे वार्ता करूँगा? ऐसा नहीं है भाई। आप मुगालते में रह सकते हैं, पूरी दुनिया मुगालते में और किसी मुगालते में नहीं है। आप सबसे पहले सच्चाई को समझने की आदत डालिए। हम भारतीयों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम चूंकि कायर हैं, मानना पड़ेगा हम भारतीय कायर हैं, क्योंकि आज तक हम लोगों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए कि आप कायर हैं, क्योंकि अगर आप कायर नहीं होते तो आप अपने देश की रक्षा तो कर पाते। कहाँ कर पाए? 800 साल मुगलों के अधीन रहे, 200 साल अंग्रेजों के अधीन रहे, तो आपकी रगों में कायरता बसा हुआ है। आप ये भूल क्यों जाते हैं? तो आप यहाँ पर बहाना ढूंढ रहे हैं कि अरे कैसे होगा, विश्व शांति की बातें थोड़ी सी कर लेते हैं अच्छी अच्छी, तो थोड़ा सा देश को प्रोटेक्ट करने से बच जाएंगे। हमें तो अंतिम में ये बोलना है कि अरे हमें तो अंदाजा ही नहीं था, जैसे 62 में हम लोग बोलते थे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, हम तो हिंदी चीनी भाई भाई के मुगालते में आ गए। अरे कहाँ मुगालते में हो भाई मेरे? कब मुगालता टूटेगा आपका? और कौन सा हर बार दूसरे दिन मुगालते में चले जाते हो? पता नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है। नेहरू जी को पता नहीं चला, मोदी जी को भी पता नहीं चलेगा। अंतिम में बोलेंगे देखो हम लोग को तो पता ही नहीं चला, हम लोग तो चीन के ऊपर विश्वास करके चल रहे थे, हम लोगों ने वार्ता के लिए तो प्रतिनिधिमंडल भेजा था,
अब वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा, चाइना ने पीछे से धोखा दे दिया। अरे भैया, धोखा वोखा कुछ नहीं, वो जो करना है वो स्पष्ट रूप से कर रहा है। आप अपनी गलतफहमी पाल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से गलतफहमी आप पालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। सीधा सा आज मोदी जी को 1001 लोग समझाने के लिए मिल जाएंगे कि देखिए, चाइना से बिल्कुल पंगा सीधा नहीं लेना है, हमारा वो ट्रेड पार्टनर है, हमारा व्यापारिक नुकसान हो जाएगा। सारे के सारे जितने बिजनेसमैन हैं, सारे जितने राजनेता हैं, सब आएंगे। क्यों? किसी को रिस्क नहीं लेना है अपने लाइफ में। सब चाहते हैं एक आरामदायक स्थिति, यहाँ पर चुपचाप बैठे रहो और जो होता है सब विधि के हाथ में छोड़ दीजिए। लेकिन याद रखिए, चाइना ऐसा नहीं करेगा, अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। अमेरिका बदला लेगा चीन से, हर हालत में लेगा। ट्रंप सत्ता में आए या न आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप के बाद 111वां ट्रंप भी होगा तो भी वो वही करेगा जो आज के टाइम में कोई भी राष्ट्रपति करेगा। याद रखिएगा, एक अमेरिकी पहले होता है, उसके बाद वो कुछ और होता है। तो मान के चलिए, आने वाले समय में अमेरिका घेरेगा, और जब घेरेगा तो चाइना के पास अब है कि उपाय क्या है। सीधा सा है, अब चाइना के पास उपाय क्या है? क्या वो 6 महीने तक इंतजार करे कि अमेरिका चारों तरफ से घेरे उसे, उसके बाद वह कोई एक्शन लेने के लिए जाए? नहीं, चाइना भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वह पहले से तैयारी में है, उसने भूमिका बांधनी शुरू कर दी है, भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। अब सीधा सा देखिए चीज़ें क्या है। मान लीजिए कोई आदमी किसी को पीटना चाहता है, तो कई बार वो क्या करता है, वो अपने नौकर को पीट देता है, उसको दिखलाकर कि भैया मैं इसको पीट दे रहा हूँ, और वह उस आदमी को डराना चाहता है कि देखो हम कितने गुस्से में हैं। और अगर आदमी थोड़ा सा डरपोक रहा तो वो डर के चला भी जाएगा कि भाई देखो, ये अपने नौकर को इसने तो पकड़ के पीट दिए। यहाँ पर बात वो नहीं है, यहाँ पर बात सीधी सी है कि अब चाइना को डराना है अमेरिका को। कैसे डराएगा? चाइना को डराना है अमेरिका को, तो डराने का एकमात्र तरीका जो सबसे अच्छा है कि वह एक कमज़ोर, जिसे वह कमज़ोर समझता है, जिसे वह यह समझता है कि यह आसान टारगेट है, उसको वो परास्त कर दे। नतीजा, अमेरिका डर जाएगा, ये उसकी कोशिश होगी। दूसरा, चाइना के लिए अब दूसरी तरफ की समस्याएं भी हैं। सिर्फ अमेरिका ही उसके लिए समस्या नहीं होगा, या यूरोप समस्या नहीं होगा, उसके लिए आंतरिक समस्याएं भी हैं। करीब 1 करोड़ फ़ोन डीएक्टिवेट माने गए हैं कोरोना के बाद से चाइना में। अब यहाँ पर याद रखिए, जो फ़ोन डीएक्टिवेट हुए हैं, मान लीजिए अगर वे लोग मरे हैं, निश्चित तौर पर चाइना में भी असंतोष की आग सुलग रही होगी। अब शी जिनपिंग के सामने एक ही उपाय है कि किसी प्रकार से देशभक्ति का ऐसा ज्वार उत्पन्न किया जाए जिसमें ये सारे विद्रोह की आवाज़ें दब जाए। याद रखिए, 62 में भी यही हुआ था, जब 62 में 25 से 30 लाख लोग भुखमरी से मर गए, अकाल से मर गए। इससे ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने 62 का वार किया था। यहाँ पर भी वही स्थिति है, फिर से आपके अच्छे खासे लोग मरे हैं यहाँ पर चाइना में। उसकी आंकड़ा कभी आपके सामने नहीं आने वाला है। ब्राज़ील गवर्नमेंट का तो अभी देख लीजिए, उसने आज से आंकड़ा देना बंद कर दिया। अब वो बताने को कोई सरकार तैयार नहीं है, तो चाइना बतला देगा आपको। चाइना और नॉर्थ कोरिया में जितना है उससे कहीं ज़्यादा छिपा लिया जाता है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि चाइना बतला रहा है, नहीं बताएगा। लेकिन जितनी वहाँ लकड़ियाँ जली हैं उससे अनुमान लगाया जाता है, साथ में जितने मोबाइल डीएक्टिवेट हुए हैं उससे अनुमान लगता है। खैर, उतना आंकड़ा न भी हो तो भी अगर वहाँ 5-10 लाख लोग भी मारे गए होंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा स्ट्रीम शी जिनपिंग के अगेंस्ट में काम कर रहा है। अब वो उन्हें दबाना चाहेंगे। दूसरा, आप देख ही रहे हैं, हांगकांग में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दोनों प्रकार के विरोधों को दबाना चीन की प्राथमिकता है। अगर यहाँ पर वो नहीं दबाएगा तो निश्चित तौर पर उसके लिए, शी जिनपिंग के लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं अब डिमांड उठ रही होगी कि ये सारी समस्याओं की जड़ है शी जिनपिंग, तो इसे हटाओ। क्योंकि नंबर 2 कोई ना कोई तो बनने की चाहत रखता ही होगा पूरे के पूरे चाइना में। कोई ना कोई तो चाहता होगा शी जिनपिंग को हटा के मैं राष्ट्रपति बनूं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिल्कुल महत्वाकांक्षा विहीन लोग हैं पूरे चाइना में, कोई ना कोई तो चाह ही रहा होगा। तो यहाँ पर अब उन सारी आवाज़ों को दबाना है जो शी जिनपिंग के विरुद्ध उठेगी। और शी जिनपिंग जो आदमी कोरोना जैसे वायरस को फैला के पूरी दुनिया को मरवा सकता है, क्या वो एक युद्ध नहीं कर सकता? आप लोग कितने अच्छे और कितने भोले हैं भारतीय, मुझे समझ में नहीं आता। हर कोई आज खुश है कि भाई
लगता है चीन का हम लोगों ने बॉर्डर पर उसकी गाड़ी तोड़ दी, एक को घुटने के बल पटक कर मारा और बड़े अच्छे से हम लोग भाई चाइना को काउंटर कर रहे हैं। याद रखिए, आप लोग थोड़ा सा इतिहास को पढ़ा करें। भारतीयों का इतिहास ज्ञान बड़ा गंदा है। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य हुआ करते थे दक्षिण भारत में, दो साम्राज्य। जो विजयनगर साम्राज्य था ये एक शक्तिशाली साम्राज्य था, आर्थिक विकास वैसा ही अच्छा था जैसा आज भारत का अच्छा है, उस समय भी बड़ा अच्छा था। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। उसका युद्ध अब लगातार चलता था बहमनी से। उसने बहमनी को 5 टुकड़ों में बांट दिया और उसको ये लगा कि 5 टुकड़ों में बट गया तो अब बहमनी हमारा क्या कर लेगा। एकल एकल धीरे धीरे लोग आक्रमण करते थे और वो सबको धीरे धीरे हराता रहता था। यहाँ तक कि उसने बहमनी साम्राज्य के बहुत सारे लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया, ये सोचकर कि यही लोग अब लड़ेंगे और दोनों साइड में मरने और मारने वाले दोनों यही लोग होंगे, बहमनी साम्राज्य के लोग ही होंगे। अब मर भी रहे हैं बहमनी साम्राज्य वाले, मारेंगे भी बहमनी साम्राज्य वाले। ये सारा काम इन लोगों ने अपने दिमाग से किया। लेकिन जब आया 1565, पांचों राज्यों ने एक साथ आक्रमण किया और उसके बाद आज अब बहमनी साम्राज्य का कहीं कोई नामो निशान नहीं दिखता। इतिहास में खंडरों को खोजा गया, तब पता चला कि हाँ बहमनी भी कोई था, अदरवाइज उसका इतिहास ही विलुप्त था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपकी स्थिति भी ऐसी ही है। पाकिस्तान आप बार बार हटा रहे हैं, बार बार वो आक्रमण करता है, बार बार आप फिर हराते हैं उसे, फिर वो आक्रमण करता है। वह मोहम्मद गोरी के सिद्धांत पर चल रहा है। 17वां आक्रमण में तो जीतेगा, और जिस दिन वो एक बार जीता, सिंगल एक टर्म उसे पाकिस्तान को जीतना है, उसके बाद आपके देश की एक बिल्डिंग और एक इमारत सही सलामत नहीं रहेगी। कर लो जितना जीडीपी ग्रोथ करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वास्तविकता स्थिति को पहचानिए। आज मेरा मोदी से कोई शिकायत शिकवा नहीं है, मुझे सिर्फ अपने भारत के लोगों से शिकायत और शिकवा है कि वो शुतुरमुर्ग बने हुए जीना चाहते हैं। और ये युद्ध आज चाइना करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है इसे करना, और कोई उसके पास उपाय नहीं है। क्या करेगा वो? बैठा रहे चुपचाप कि आए अमेरिका उसे चारों तरफ से आर्थिक प्रतिबंध लगा के एकदम से नेस्तनाबूद कर दे, इसलिए वो बैठा रहे? आप ये सोच रहे हैं? अमेरिका क्योंकि करेगा ये तो उसे भी पता है और अमेरिका को भी पता है। बस है कि कोरोना निपट जाए। तो क्या इंतजार करेगा चाइना? बिल्कुल नहीं करेगा। तब तक वो अमेरिका को धौंसाने का एक नया प्रोपेगेंडा चालू करेगा कि अमेरिका भी अब धौंस में आ जाए। अगर इंडिया को वो हरा देता है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में चौधराहट जम जाएगी। उसके बाद चाइना या चाइनीज आर्मी से विश्व की कोई सेना हिम्मत नहीं करेगी टकराने की। जो आप देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सबके सब जाके चरणों में लौट जाएंगे। ये सबके सब चरणों में पड़े रहेंगे चाइना के कि भाई हमें कुछ मत करना। और अमेरिका एक झटका लग गया। याद रखिएगा, वियतनाम युद्ध के बाद लगातार अमेरिका हारा है और छोटे देशों से ही उसने केवल युद्ध जीता है। कोई बड़े देश से कोई युद्ध अमेरिका ने नहीं जीता। याद रखिएगा, अमेरिका एक दब्बू कौम है, एक डरपोक कौम है। वो कभी भी रसा के विरुद्ध उतने दिन तक कोल्ड वार चला, एक गोली चली नहीं चली। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वो किसी मजबूत अपने दुश्मन के साथ लड़ नहीं सकता। वो अफगानिस्तान पर आक्रमण कर सकता है। अगर यहाँ पर ये अमेरिका को समझ में आ गया कि चाइना उसे भी पीट सकता है, निश्चित तौर पर ये होगा। और भारत के लिए स्थितियाँ मुश्किल क्यों है? भारत के विरुद्ध में पाकिस्तान है, नेपाल है, साथ में चीन है। 3 देश हमारे विरुद्ध खेमेबंदी किए हुए हैं और साथ में चौथा एक धड़ा भारत के अंदर बैठा हुआ है। अब देखिए कितनी टाइमिंग कितनी परफेक्ट है इनकी। एक अभी XXX या कुछ X सीरीज आई है जिसमें अब आपके आर्मी के मनोबल को कैसे तोड़ा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए। आर्मी को सबको पता है कि ये आर्मी जब तक अपने मनोबल के ऊपर रही तो ये विश्व की कोई भी सेना उसे जीत नहीं सकती। सबको पता है भारतीय आर्मी को हराना असंभव है, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये यहाँ पर याद रखिएगा, अब इनको साइकोलॉजिकल वारफेयर में उलझाया जा रहा है। अब इंडियन आर्मी, अब यहाँ पर ये जो वेब सीरीज आई है ये बिल्कुल मस्तिष्क पर आघात है इंडियन फोर्सेस का। आज हर एक जवान के दिमाग में ये चला गया होगा कि कहीं वो सीमा पर है, उसकी पत्नी कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वो उनके दिमाग में ये कीड़ा डाल दिया है। अब वो युद्ध में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और याद रखिए, वो उसकी हालत पृथ्वीराज चौहान की हो जाएगी। पृथ्वीराज चौहान जैसे सहयोगिता के प्यार में पागल होकर पूरा का पूरा तराइन का दूसरा युद्ध हारा था, वही स्थिति होने वाली है भारतीय सैनिकों की। बहुत सही टाइम पर
ये एकता कपूर नामक कीड़ा भारत को डस रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है, क्योंकि पूरी बॉलीवुड में डी ग्रुप का पैसा लगता है, तो डी ग्रुप जो कहेगा वही होगा और वही ये लोग करेंगे, उनका ये लोग खाते हैं पीते हैं। अब आप लोग सोचिए, फिल्में फ्लॉप पर फ्लॉप हो रही हैं, फिर कहाँ से पैसा आता है? कौन देता है इन्हें पैसा इतना फिल्म बनाने के लिए? भाई कौन प्रोड्यूसर है? ये फ्लॉप पर फ्लॉप हो रही है, आज तक नहीं पता चलता कि कभी फिल्में हिट भी हुई है। लगातार 10-10, 15-15 फिल्में फ्लॉप होती है, फिर भी आते हैं लोग फिल्म बनाने के लिए। कौन देता है पैसा? एक नंबर का पैसा। भैया एक बार मेरा पैसा डूब जाएगा, दोबारा ना जाऊं यार। 10 रुपया डूब जाता है जिस चाय की दुकान पर जाके चाय पीता हूँ, एक बार अच्छा चाय ना पिलाए उसके बाद जिंदगी में उसके यहाँ चाय नहीं पीते हम लोग। यहाँ करोड़ों करोड़ हर दिन लग रहे हैं। ये सबके सब डी ग्रुप के पैसे हैं, 2 नंबर के पैसे हैं। तो जिनका खाते हैं इनका ये लोग अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इनको खाना नहीं मिलेगा। तो ये खाने के लिए बॉलीवुड अपने देश को भी बेच देगा। तो यहाँ पर ये मत देखिए कि ये स्थितियाँ कैसी हैं। स्थितियाँ बहुत क्रिटिकल हैं, समझने की कोशिश करनी चाहिए हर एक भारतीय को कि आखिर हो क्या रहा है। अगर आप आज नहीं समझ पाए तो अगला मौका नहीं मिलने वाला है आपको। 70 साल मिल गए, बहुत मिले आपको अपने देश को जमाने के लिए, और ये 70 साल आपको कितने साल के बाद मिले? 1192 के बाद फिर से मिले हैं आपको 70 साल, भूलिए मत। 1192 से आपने 1947 तक इंतजार किया है, तब ये आपको 70 साल मिले हैं। और आपकी एक गलती अब निश्चित तौर पर फिर से आपको 800 साल की गुलामी के लिए लेकर जाएगी। इसलिए आप लोग अब धर्म के नाम पर थोड़ा सा लड़ाई कर लीजिए, थोड़ा सा जात के नाम पर लड़िए, और कुछ बच जाए तो फिर रंग भेद के नाम पर थोड़ी और अच्छे से लड़ाई कर लीजिए। गोरा काला द्रविड़ आर्य ये कर थोड़ा लगे रहिए आप लोग। मेरा भारत के लोगों से निवेदन है कि कुछ झगड़ा वगैरह बढ़ाइए आप लोग, ताकि आप लोग की इसी में एक विशेषज्ञता है। आप लोग ये इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। आप हर वक्त अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरा कौन? दूसरा आपके जो घर के बगल में बैठा है या आपके भारत में बैठा है, उसे नीचा दिखलाने के लिए कुछ भी करेंगे। भले आपको चाइना का ही जूठन में खाना क्यों ना पड़े, उसकी जूठन ही क्यों ना खानी पड़े, आप करेंगे। तो मुझे कोई बहुत उम्मीद आप लोगों से नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 70 साल मिला है यार, कम से कम एक सभ्य देश को बचने दीजिए और खड़े हो जाइए। अब जब देश का बच्चा बच्चा खड़ा नहीं होगा इस युद्ध के लिए, तब तक हमारी स्थिति नहीं सुधरने वाली है। यहाँ छोड़ो कौन पार्टी में है, कौन पॉलिटिक्स में है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बचा रहा तो फिर पॉलिटिक्स कर लेंगे, फिर लड़ लेंगे आम चुनाव, लोकसभा आएंगे, सैकड़ों चुनाव आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, हटेंगे, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेगी, लेकिन देश बचना चाहिए। पहले देश बचाओ। ये खूबसूरत देश खत्म हो जाएगा सिर्फ आतताइयों के हाथों। मत ऐसा कीजिए कि पूरा देश को बर्बाद आप लोग कर दीजिए सिर्फ आपसी लड़ाई में। और अगर आपको ज़्यादा लगता है कि भारत से बड़ी समस्या है तो भाई चुपचाप भारत छोड़ के किसी ऐसे देश में, सुरक्षित देश में सेटल कर जाइए, क्योंकि यहाँ स्थितियाँ तो अच्छी नहीं लग रही। चाइना के साथ आज युद्ध हो, 15 दिन के बाद हो, 20 दिन के बाद हो, होगा ये तो लगभग लग रहा है। अब सिर्फ इस युद्ध से बचा कौन सकता है ये बतलाता हूँ। इस युद्ध से बचा सकता है सिर्फ आपकी तैयारी, कि आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं, कितने आप सजग हैं, कितने एक देश के रूप में एकजुट हैं। अगर आप एकजुट रहे तो बच जाएंगे, और अगर एकजुट नहीं रहे तो चाइना आपके दरवाजे पर बैठा है और उसे अमेरिका को डराना है, और आपसे अच्छा देश कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मंगोलिया को पीट के अमेरिका को नहीं डरा सकता, वो वियतनाम को पीट के अमेरिका को नहीं डरा सकता। यहां पर याद रखिए, लेकिन वो इंडिया को पीट दे, और इंडिया को पीटने के लिए उसे 3 दुश्मन, 2 और दुश्मन साथ में मिल जाएंगे। 3 वहां एक साथ है, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना, 3 एक साथ आ जाएंगे। तो यहां पर याद रखिए, हो सकता है बांग्लादेश भी मोर्चा खोल दे। चौथा दुश्मन के लिए भी आप ऐसा मत सोचिए कि बांग्लादेश बड़े शांति से बैठा है। वहां कल को सीधे तौर पर शेख हसीना को गद्दी से उतार दिया जाएगा। जब तक शेख हसीना है तब तक भारत के साथ संबंध अच्छे हैं। कल को खालिदा जिया आ जाएगी, बांग्लादेश भी आपका विरोधी हो जाएगा, और शेख हसीना को जैसे उनके पिता को हटाया गया था वैसे शेख हसीना को हटा देंगे। क्या फर्क पड़ता है? देखते देखते तो 29% से 9% हिंदू हो गए ना बांग्लादेश में, फिर किस बात की आप लोग बात करते हैं? तो बस शेख हसीना बस जब तक है तब तक बांग्लादेश आपका है, नहीं तो आप एक साथ 4 मोर्चे ऊपर घिरे हैं।
वही स्थिति जो बहमनी साम्राज्य के टुकड़ों ने मिलकर विजयनगर की थी, आपकी स्थिति होने वाली है। तो थोड़ा सा समझिए, आपकी सिर्फ सजगता, आपकी एकता ही आपको बचा सकती है, क्योंकि चाइना और अमेरिका का युद्ध अनिवार्य है, अपरिहार्य है, उसे आप टाल नहीं सकते। हाँ, एक स्थिति होगा, अगर इंडिया हार गया तो उसके बाद अमेरिका चाइना के कदमों में गिर जाएगा। इंडिया अगर हारा तो चाइना सीधा सा अमेरिका को दबाकर रख लेगा। ये स्थितियां बन सकती हैं। तो चाइना यही करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए शुतुरमुर्ग मत बनिए, जागिए, अपने देश के लोगों को साथ कीजिए और आपसी झगड़े को मिटाइए। और अगर खड़े रह सकते हैं अपने देश के लिए तो खड़े रहिए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। मेरा काम था आप लोगों को जगाना। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को लगा होगा कि आपका जमीर अगर थोड़ा बहुत है तो आप जागेंगे अपने देश के लिए। और इसे इतना शेयर, इतना दोस्तों कर दो कि ये हमारे एक एक भारतीय के मोबाइल में चला जाए और वह कम से कम ये जात, धर्म, मजहब के झगड़े भूल कर सिर्फ भारत को बचाने के लिए लग जाए। क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री या सेनाओं के बल पर यह युद्ध नहीं जीता जाएगा। इस युद्ध को जीतने के लिए सेनाओं के साथ हमारी जनता को खड़ा होना होगा। उनको यह बतलाना पड़ेगा कि देखो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार हमारे बगल में है, वो सुरक्षित है और वह सुकून से तुम्हारा परिवार रह रहा है। तुम्हारे परिवार के लिए हम खड़े हैं। तुम अगर हमारे लिए खड़े हो तो हम भी तुम्हारे परिवार के लिए खड़े हैं। क्योंकि सैनिकों का मनोबल न टूटने देना देशवासियों। अगर सैनिकों का मनोबल टूट गया तो ये राजनेता और ये जो गली मोहल्ले में जो कुकुरमुत्ते की तरह उगे हुए दल हैं, ये आपको बचाने नहीं आएंगे, याद रखना। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।